जी, मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज बद्री नारायण जी का जो गाड़ू घड़ा कलश यात्रा होती है, वो नरेंद्र नगर से चल के आज रुद्रप्रयाग पहुंची है। और यहाँ पे हमारे प्रशासन और स्थानीय लोगों ने गाड़ू घड़ा कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं भी उनके दर्शन कर पाई। जो ये गाड़ू घड़ा है, ये नरेंद्र नगर से जो हमारे राजा जी हैं, उनके रानियों के द्वारा तिल का तेल लगाया जाता है और वहीं से शुरू यात्रा होती है और ये बद्रीनाथ पहुंचती है। जब भगवान बद्री नारायण के कपाट खुलते हैं तो वहाँ पर जो अखंड ज्योति है, वो इसी तेल की अखंड ज्योति वहाँ पे जलाई जाती है, जो 6 महीने कपाट बंद होने पर भी यथावत रहती है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसी निश्चित तौर पर जब वो ज्योत जलती है तो वो संसार को एक संदेश देती है कि हमेशा जीवन में उजाला रहे, लोगों का मार्ग प्रशस्त हो और बद्री नारायण की कृपा सब पर बनी रहे। देखिए, रुद्रप्रयाग में आज भगवान बद्री विशाल के लिए जो टेरी राजा के यहाँ से तिल का तेल यहाँ पर पहुँचा है। पिछले 7 तारीख से नरेंद्र नगर से होते हुए ऋषिकेश रात्रि, 8 तारीख को ऋषिकेश में ही रात्रि और 9 तारीख को श्रीनगर में भव्य स्वागत के साथ रात्रि श्रीनगर में रहे। आज रुद्रप्रयाग में भव्य स्वागत के साथ आज गाड़ू घड़ा रुद्रप्रयाग पहुंचा है। और जैसे कि मैंने रुद्रप्रयाग में आकरा से होते हुए नरकोटा और गुलाबराय और रुद्रप्रयाग में पहुंच चुका है और इसके बाद तिल्ली, सुमेरपुर, रतुड़ा से होते हुए नगरासू में भी भव्य स्वागत जो है गाड़ू घड़ा का किया जा रहा है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि उनके दीर्घायु रहें, वो स्वस्थ रहें और उनके सभी परिवार स्वस्थ रहें। यात्रा कहाँ से शुरू हुई, क्या की उसकी परंपरा है, अब कहाँ तक है? देखिए, भगवान बद्री विशाल के गाड़ू घड़ा तेल कलश की बड़ी अनूठी और विशिष्ट परंपरा है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के धार्मिक पर्व पर 23 जनवरी को घोषित हुई थी महाराजा टिहरी के राज दरबार में नरेंद्र नगर में। और उस दिन 2 तिथियां घोषित हुई थी। एक तो 23 अप्रैल को भगवान श्री बद्री विशाल के शुभ मुहूर्त में कपाट खुलने की तिथि घोषित हुई थी और दूसरी 7 अप्रैल को भगवान श्री बद्री विशाल के नित्य प्रति महाभिषेक पूजा में जो तिलों का तेल प्रयुक्त में आता है, जो प्रयोग में लाया जाता है, उसको पिरोने की तिथि घोषित हुई थी। 7 अप्रैल को टिहरी नरेश के राज दरबार नरेंद्र नगर में महारानी साहिबार जो अन्य सुहागिन महिलाओं के द्वारा बहुत ही पवित्रता से भगवान के अभिषेक में प्रयुक्त होने वाले तिलों के तेल को पिरोया गया और पिरो करके ये गाड़ू घड़ा जो आप कह रहे हैं, ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, ये तेल कलश भगवान श्री बद्री विशाल का इसमें भर के रखा गया। नरेंद्र नगर से एक निर्धारित परंपरागत प्रक्रिया के तहत श्री बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधिगण नरेंद्र नगर से ऋषिकेश, मुनि की रेती, देवप्रयाग, कल रात्रि विश्राम श्रीनगर गढ़वाल में था, आज देवप्रयाग पे पहुंच चुका है और सने सने आगे का क्रम बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग में पहुंच चुका है। रुद्रप्रयाग के बाद गौचर, कर्णप्रयाग होते हुए आज यह तेल कलश गाड़ू घड़ा बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय डिमरियों के मूल ग्राम डिम्मर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचेगा। आज से और 19 अप्रैल तक भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के गर्भगृह में तेल कलश को दर्शनार्थ रखा जाएगा। 20 अप्रैल को तेल कलश द्वितीय चरण के लिए बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेगा। डिम्मर से चल करके ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर में 20 को रात्रि विश्राम होगा। 21 को नरसिंह मंदिर से आगे यात्रा चलेगी, प्रस्थान करेगी। फिर गाड़ू घड़ा के साथ आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की गद्दी, भगवान गरुड़ जी का विग्रह, प्रधान अर्चक रावल जी, मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी, उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती जी, उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण जी और जितने भी सीओ साहब हमारे विशाल शर्मा जी, जितने भी मंदिर का परिवार और जो सेवक मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं, पूरा डिमरी जितने स्टेक होल्डर हैं, वो सब लोग पांडुकेश्वर की ओर बढ़ेंगे। 22 तारीख को 21 को रात्रि विश्राम पांडुकेश्वर के पश्चात 22 तारीख को पांडुकेश्वर से फिर इसमें भगवान श्री बद्री विशाल का उत्सव विग्रह के रूप में उद्धव जी की डोली, भगवान कुबेर की डोली, ये सब 22 अपराह्न तक बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी। 23 तारीख को प्रातः
6:15 पे शुभ मुहूर्त में जैसे ही भगवान बद्री विशाल का कपाट मंगलम का कार्यक्रम होगा, वैसे ही ये गाड़ू घड़ा भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में डिमरी पुजारी के द्वारा स्थापित कर दिया जाएगा। और इस तरह जिस प्रकार से भारतवर्ष में बद्री विशाल की एक अनूठी और विशिष्ट परंपरा है, पूजा काल को विभाजित कर 6 मासे देवते पूजा 6 मासे मानविष्यता, अर्थात 6 महीने देव पूजा और 6 महीने नर पूजा। तो देव पूजा संपन्नता की ओर है और 23 तारीख से नर पूजा आरंभ हो जाएगी। हम जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी ओर से भगवान पूजित होंगे और मैं पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को श्री बद्रीनाथ धाम के साथ साथ केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री पे यात्रा पे आने का न्योता दे रहा हूँ। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।